नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की। बात करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार की। आज इंदर सिंह परमार ये कहें कि मध्य प्रदेश के आगरमालवा ज़िले में जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस कार्यक्रम को पहुंचने के बाद में जब उन्होंने अपने विचार व्यक्त रखे और ये कहे कि बिरसा मुंडा के बारे में जब वो बता रहे थे तो इसी बीच उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। और मंत्री इंदर सिंह परमार ने जो बयान दिया है वो हम आपको सुना रहे हैं। सुनिए इंदर सिंह परमार क्या कह रहे हैं। बंगाल से आगे बढ़ते तो संताल पकड़ आता था, आज का वो झारखंड में, पहले बिहार में था। वहां तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इस देश के लोगों की आस्था बदलने का दुष्चक्र चल रहा था और जिसमें इस देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था, जिसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे। वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। यानी संतान को बचाने का काम, आदिवासी समाज को बचाने का काम किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। कार्यक्रम समापन के बाद में जब कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार से जब पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि जब ये कहे कि लगातार जो आदिवासी हैं, जनजाति लोग हैं, वो धर्मांतर परिवर्तन कर रहे हैं, अगर 20 साल से आपकी सरकार है तो फिर आपकी सरकार ने क्या करा, लेकिन मंत्री जी का जवाब आया कि ये तो नेहरू जी करके गए हैं। तो आप सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। मिशनरी के खिलाफ किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन सर सवाल ये है कि 70 साल आज़ादी हुए, आज भी झाबुआ अलीराजपुर बिहार में मिशनरी और धर्म का परिवर्तन हो रहा है। आपके मंत्री नागर सिंह चौहान कहते हैं कि धर्म परिवर्तन पे जिनका हो रहा है उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान की हमको व्यवस्था दी थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एससी वर्ग से आते थे। उन्होंने एससी के लोगों के लिए तो ये प्रावधान कर दिया कि भाई जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, यदि वो कोई उससे धर्म परिवर्तन करेगा तो उनको आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए एससी के लोग वर्ग में धर्म परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारे ही बन के रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, कितने लालच आ जाए लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं करते। लेकिन जनजाति इस संवैधानिक व्यवस्था में ये छूट गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जोड़ना चाहते थे, उसमें बदलाव करना चाहते थे, पर पंडित नेहरू ने उस क्लास को नहीं जोड़ने दिया। उसका परिणाम है कि जनजाति समाज में आज बहुत बड़ा पैमाने पर, पहले भी धर्मांतरण होता था, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। और डॉक्टर हमारे बिरसा मुंडा जी जो जन्म से आदिवासी थे, हिंदू थे, बाद में उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए ईसाई मिशनरीज के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करनी थी तो उनको ईसाई धर्म अपनाना पड़ा था, पूरे परिवार को अपनाना पड़ रहा था। पर जब वो बड़े हुए उनको समझने लगा कि मैं आदिवासी हूँ और मेरे समाज का शोषण हो रहा है, मेरी धरती पर षड्यंत्र रचा जा रहा है और हम आदिवासियों को इस देश से तोड़ना चाहते हैं और हमारी धरती पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे, तो इसके लिए उन्होंने संघर्ष छेड़ा था। मैं समझता हूँ ये लड़ाई लंबी है, लेकिन आदिवासी समाज अब जागृत हो रहा है और किसी प्रकार के धर्मांतर में नहीं आएगा। आने वाले समय में और जागृति सरकार राज्य या केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, कैसे निर्णय लेगी कि आदिवासी जो धर्मांतर कर चुका है उसका आरक्षण समाप्त होगा? देखिए, ये विषय बहुत बड़े परिवर्तन करना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए आज इसके बारे में कुछ कहने का वो नहीं है। हम समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार भी उनमें चेतना जागृत कर रही है और सामाजिक संस्थाएं भी कर रही है।